अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है अयाज़ असलम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल। आज की वीडियो में हम गुफ्तगू करेंगे आइंदा जो होने वाले इंतखाबात हैं उसके हवाले से। हमें ये तो पता है कि सियासी जमातें जो हैं वो इंतखाबात के लिए बहुत ज़्यादा पैसे जो हैं वो खर्च करती हैं इंतखाबात में, क्योंकि एक सीज़न कहा जाता है सियासी जमातों का। लेकिन हम में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि ये जो सियासी जमातें हैं ये पैसा कहाँ से लेके आती हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे उन्हीं रिसोर्सेज के ऊपर कि सियासी जमातों के पास पहली बात ये है कि पैसा कहाँ से आता है, और दूसरी बात ये कि सबसे अहम चीज़ कि आजकल आपको पता है कि तमाम सियासी जमातें जो हैं वो टिकट्स बेचने के लिए, अपने टिकट होल्डर्स को टिकट देने के लिए फ़ीसेस जो हैं वो इकट्ठी कर रही हैं। क्या आप जानते हैं कि वो फ़ीस कितनी है और सियासी जमातों को इस फ़ीसेस के मद में कितने पैसे मिलते हैं? तो आज की वीडियो में हम इसी हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो चलिए जी, वीडियो का आगाज़ करते हैं। आपको बताएं कि 8 फरवरी के होने वाले जो इंतखाबात हैं उसके लिए अब सियासी जोड़ तोड़ एक तरफ जहाँ पे उरूज को पहुँच चुका है, तो वहीं पे तमाम सियासी जमातें जो हैं वो अपने अपने उम्मीदवारों को अपनी शक्ल देने के लिए दरखास्तें जो हैं वो तलब कर रही हैं। इन दरखास्तों के अंदर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमाम सियासी जमातों की जानिब से एक मखसूस अमाउंट जो है वो फिक्स की जाती है, जो कि नॉन रिफंडेबल होती है। यानी कि अगर मिसाल के तौर पर मैंने अगर किसी पार्टी का टिकट लेना है और मैंने उसके लिए दरख्वास्त देनी है कि जी मैं नून लीग के, पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के टिकट पर जो है वो इंतखाबात लड़ना चाह रहा हूँ, तो मैं जो दरख्वास्त जमा करवाऊँगा किसी भी सियासी जमात के लिए, तो उसके लिए एक फ़ीस मुकर्रर है, मुझे वो फ़ीस जमा करवानी पड़ेगी जो कि नॉन रिफंडेबल होगी। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि तमाम जो सियासी जमातें हैं, और ख़ास तौर पर अगर हम बड़ी सियासी जमातों की बात करें जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून शामिल है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शामिल है, इन सियासी जमातों के पास इनकी बड़ी कमाई का हिस्सा जो होता है वो यही टिकट्स की फीसेज होती हैं जिनसे वो पैसे इकट्ठे करते हैं। तो चलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताते हैं जाए शायद जिनको जान के जो है आपको भी हैरानी होगी। अगर हम बात करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, तो आपको बताएं कि पार्टी टिकट हासिल करने वाले जो इंतखाबात हैं के लिए उम्मीदवार हैं, मुस्लिम लीग नून ने कौमी असम्बली के पार्टी टिकट्स हैं उसके लिए 2 लाख रुपए, जबकि सूबाई असम्बली के टिकट्स की दरख्वास्त के लिए 1 लाख रुपए की नाकाबिले वापसी जो फीस है वो मुकर्रर की है। और ये इसके साथ साथ अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि अगर मिसाल के तौर पर एक हल्के के ऊपर किसी भी सूबाई असम्बली के लोग जो हैं वो 10 दरखास्तें जमा करवाते हैं, तो सिर्फ उस एक हल्के की 10 दरखास्तों का 10 लाख रुपया जो है वो सियासी पार्टी के पास आ जाएगा, जो कि नॉन रिफंडेबल होगा। इसी तरीके से अगर हम कौमी असम्बली के हल्के की बात कर लें कि एक जगह से कोई भी 10 उम्मीदवार जो हैं वो एक ही टिकट के लिए अप्लाई करते हैं या अपनी दरखास्तें जमा करवाते हैं, तो सिर्फ एक हल्के से जो है वो 20 लाख रुपये सियासी जमात के पास जो हैं वो चले जाते हैं। अब मैं आपको थोड़ी सी मिसाल देता हूँ माजी में होने वाले जो इंतखाबात हैं उससे अगर मैं आपको बताऊँ तो 2018 के आम इंतखाबात की अगर हम बात करें और उसके बाद होने वाले ज़िमनी इंतखाबात की बात करें, तो टिकट दरखास्तों की मद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 47 करोड़ 80 लाख रुपए जो हैं वो जमा किए थे। और माली साल 2018-19 में ये रकम जो है पीटीआई की कुल आमदनी का 45% बनती है। ये अगरचे मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के मुकाबले में सिर्फ 14 करोड़ रुपए जो हैं वो जमा किए, लेकिन पार्टी ने इंतखाबी फीस पर बज़ाहिर ज़्यादा इन्हिसार किया, क्योंकि ये इंतखाबी साल 2017-18 में पार्टी की मजमूई आमदनी का 95% बनता है। इसी तरीके से अगर हम बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियंस की, तो उन्होंने मिलकर टिकट दरखास्तों की मद में 9 करोड़ 45 लाख रुपए जमा किए, जो कि 2017-18 में उनकी कुल आमदनी का 86% हिस्सा जो है वो बनते हैं। इसके साथ साथ 2013 के इंतखाबात में अगर मैं आपको लेके जाऊं जिसमें मुस्लिम लीग नून जो है वो जीती थी, उसमें मुस्लिम लीग नून ने दरखास्तों की मद में 59 करोड़ 60 लाख रुपए जो है वो हासिल किए थे, जबकि पीटीआई ने मुस्लिम लीग नून के मुकाबले में उस वक्त 12 करोड़ 40 लाख रुपए हासिल किए। 2018 के इंतखाबात की अगर हम बात करें तो ये हिसाब जो है वो उल्टा हो गया, और 2018 में हमने देखा कि मुस्लिम लीग नून ने जो है वो कम पैसे समेटे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने ज़्यादा पैसे समेटे। अच्छा, इसकी वजह जो है वो क्या है? इसकी वजह मैं आपको ये बता देता हूँ। 2013 में क्योंकि हवा जो है वो नून लीग की चल रही थी और बहुत से उम्मीदवारों को ये पता था कि नून लीग जो है वो इंतखाबात में जीतेगी, इस वजह से बहुत से लोगों ने एक एक हल्के से 20-20 लोगों ने जो है वो अपनी दरखास्तें जमा करवाई फीसेस दे के, और इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने एक बड़ा जो है वो सरमाया हासिल किया सिर्फ टिकटों की दरखास्तों की मद में। और 2018 में आपको बताया कि नून लीग जो है उस वक्त नवाज शरीफ साहब जो है वो नाअहल हो चुके थे और नून लीग के लिए एक तरह से सियासत के दरवाजे बंद हो रहे थे और हवा चल पड़ी थी कि इमरान खान जो है वो वज़ीर आज़म बनेंगे। यही वजह है कि उस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो शामिल हुए और उन्होंने जो है अपने हल्कों से इलेक्शन लड़ने के लिए वो जो है वो दरखास्तें जमा करवाई और हर दरखास्त के साथ जो है उसकी फ़ीस भी जमा करवाई। और यही वजह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसने बड़े पैमाने पर पैसे इकट्ठे किए। अब जब हम 2023 के इलेक्शन में
आ रहे हैं, तो ये मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ क्योंकि अब सब जानते हैं कि 2023 के इलेक्शन के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे जिस तरह नून लीग पे पाबंदियां थी 18 में, सेम वही चीज़ें हमें नज़र आ रही हैं इस वक्त 2023 के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं, जो कायद हैं, इमरान खान साहब, वो चेयरमैन तो वो नहीं है लेकिन इस वक्त वो जेल में है, उनके रूह रवां हुई है, इमरान खान साहब जेल में हैं और इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हवा है, तो बड़े पैमाने पर मुस्लिम लीग नून जो है वो ये कहा जा रहा है कि इंतखाबात में जीतने में कामयाब रहेगी। यही वजह है कि नून लीग में बड़े पैमाने पर जो है वो शमूलियत भी इख्तियार कर रहे हैं लोग और एक एक हल्के से इलेक्शन लड़ने के लिए 10 15 20 लोग जो है वो दरखास्त जमा करवा रहे हैं, जिसकी वजह से अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास जो है वो एक बड़ा सरमाया जो है वो इकट्ठा होने जा रहा है। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं कि टिकट दरखास्तों की फीस पर सियासी जमातों का इन्हिसार जो है उससे ये भी वजाहत होती है कि सियासी जमातों में नौजवान उम्मीदवारों की जो तादाद है वो कम क्यों है। अगर नौजवान जमींदार अशराफिया ये सनती तबके से ताल्लुक़ रखते हों फिर तो वो पैसे जमा करवा सकते हैं, लेकिन अगर वो गरीब होगा, पाकिस्तान में सबसे बड़ी वजह भी यही है। लेकिन अगर मिसाल के तौर पर मैं आपको कहता हूँ या मुझे कहते हैं कि चलें आप फ़लाँ जमात से जो है वो उम्मीदवार के तौर पर लड़ने के लिए अपनी फ़ीस जमा करवाएं, तो आप या मैं नेशनल या सूबाई असम्बली से 1 लाख या 2 लाख रुपए कैसे जमा करवाएंगे। यही वजह है कि जो हमारा नीचे वाला तबका है या जो नीचे वाला नौजवान है जो कि सियासत में तो आना चाहता है, लेकिन इस वजह से वो किसी भी पार्टी के ऊपर इंतखाबात जो है उसके टिकट में नहीं लड़ सकता और वो आज़ादाना इंतखाबात लड़ने का जो है वो फैसला करता है। मजमूई रजिस्टर्ड वोटर्स की अगर हम नाज़रीन बात करें तो उसमें से 45% नौजवान 35 साल या इससे कम वोटर्स हैं, लेकिन मुल्क की 10 बड़ी सियासी जमातों की अगर हम बात करें तो उनमें नौजवानों की नुमाइंदगी जो है वो सिर्फ 19% है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि एक तरफ 45% नौजवान वोटर है तो दूसरी तरफ सिर्फ 19% जो है वो इनकी नुमाइंदगी है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जिसको जो है वो नौजवानों की नुमाइंदा जमात कहा जाता है, उसने पिछले इंतखाबात में सिर्फ 129 यानी 16% नौजवान जो हैं उनको पार्टी की ही नुमाइंदगी करने का मौका दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की अगर हम बात करें तो चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि मुतादिद सियासी जमातों के जायदुल उमर रहनुमाओं पर अक्सर तनकीद करते हैं और आपको पता ही है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने किस तरीके से अपनी पिछली जो स्टेटमेंट दी है जलसा आयाम में उनकी जानिब से कैसे कहा गया कि जितने भी बूढ़े हैं अब वो उनको सियासत छोड़ देनी चाहिए, जायदुल उमर लोगों को सियासत छोड़ देनी चाहिए और नौजवानों को आगे आना चाहिए। तो इस हवाले से मैं आपको बताऊं कि जो अक्सर जायदुल उमर लोगों पर तनकीद करते रहते हैं, उनकी जमात ने खुद 2018 के इंतखाबात में 727 उम्मीदवारों में से सिर्फ 122 यानी 17% से भी कम नौजवान जो हैं उनको अपनी नुमाइंदगी करने का मौका दिया। इसी तरह नून लीग की कारकर्दगी की बात करें तो वो इससे भी ज़्यादा ख़राब हमें नज़र आती है। 2018 के आम इंतखाबात में इसके 646 उम्मीदवारों में से सिर्फ 86 उम्मीदवार यानी 13% सिर्फ नौजवान थे। अब पार्टी मेंबरशिप पर सियासी जमातों का इन्हिसार जो है वो तकरीबन हमें ना होने के बराबर नजर आता है और पीटीआई ने जो है वो अपने आदाद शुमार दिए हैं, उसके मुताबिक गुज़िश्ता 13 सालों में पार्टी मेंबरशिप की मद में 2 करोड़ 10 लाख रुपए जो है वो जमा हुए, जबकि मजमूई आमदनी का 0.6% बनता है। इसी तरह मुस्लिम लीग नून ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए की रकम जाहिर की जो कि मजमूई आमदनी का 0.9% बनता है और पीपीपी ने 4 करोड़ 10 लाख रुपए जमा करके इन दोनों जमातों से कदरे बेहतर रही और ये रकम पीपल्स पार्टी की मजमूई आमदनी का 9% हिस्सा जो है वो बनती है। इसी तरीके से अगर हम बात करें गैर अरकान की जानिब से चंदे की, तो सियासी जमातों के लिए आमदनी का एक और अहम जरिया जो है वो चंदा होता है और इसी हवाले से पीटीआई ने गुज़श्ता 13 सालों के अंदर 2.5 अरब रुपए के अतियात वसूल किए जिसमें वो सर फहरिस्त रहे। आपको पता है कि इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऊपर फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो भी रजिस्टर्ड हुआ था, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि उसको बड़े पैमाने पर जो है अतियात मिले थे। मुस्लिम लीग नून की बात करें तो उसने 64 करोड़ 10 लाख रुपए या आप समझ लें कि कुल आमदनी का 33% जो है वो जमा किया, जबकि पीपीआई ने 1 करोड़ 80 लाख रुपए यानी कि मजमूई आमदनी का चंदे की मद में सिर्फ 4% जो है वो जमा किया। अगरचे आइन के आर्टिकल 17 की शिक 3 की हम बात करें तो सियासी जमातों से अपनी फंडिंग के जराये का मुहासबा जो है वो करने का तकाजा करती है, लेकिन सियासी जमातों की तरफ से जमा करवाए गए गोशवारे जो हैं वो आम तौर पर अतिया दहिंदगान जो है उसके शनाख्त को जाहिर नहीं करते और इनका अतिया दहिंदगान के तौर पर हवाला जो है वो दिया जाता है। और हैरत अंगेज तौर पर मैं आपको ये भी बताऊं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने बैंक डिपॉजिट पर तकरीबन 2 करोड़ 40 लाख रुपए का सूद कमाती है, जो कि 2013-14 में उसकी मजमूई आमदनी का 90% बनता है। इसी तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गुज़श्ता 13 सालों का अगर हम मजमूई बैंक सूद देखें तो 10 करोड़ 60 लाख रुपए बनता है, जो कि मजमूई आमदनी का 23% है। पीटीआई मुस्लिम लीग नून दोनों इस मद में पीपी के मुकाबले में जो है वो कम पैसे कमाते हैं, क्योंकि उनके बयानात के मुताबिक उन्होंने गुज़श्ता 13 सालों में सूद की मद में जो रकम कमाई वो बिल तरतीब उनकी आमदनी का 0.49% और 1.33% जो है वो बनता है। अच्छा, इसके साथ साथ
आपको हम ये भी आगाह करते हैं अपनी इस वीडियो के आखिर में कि हर तरक्की याफ्ता मुआशरे में सियासी फंडिंग जो है वो एक हसास मौजू तस्वुर किया जाता है, और सियासतदान और सियासी जमातें बहुत एहतियात से माली दस्तावेजात जो हैं वो मुरतब करके जमा भी करवाती हैं, जबकि निगरानी करने वाले इदारे जैसे पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, इतनी ही संजीदगी से इन दस्तावेजात की जाँच पड़ताल जो है वो भी करता है। ताहम गुज़श्ता 2 सालों में अगर हम बात करें तो पॉलिटिकल फाइनेंस विंग की जो है इलेक्शन कमीशन उसने तंजीमें नौ की है, अमला भी भर्ती किया है और एफबीआर जैसे इदारे के साथ रवाबित भी कायम किए हैं। और अब देखना ये होगा कि हमें इंतखाबी साल 2024 में सियासी मालियात को किस सतह की जांच पड़ताल का सामना करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको पता है कि बहुत सी सियासी जमातें जो हैं वो अपनी फॉरेन फंडिंग हो, वो मुल्क से लेने जाने वाले अतियात हों, उनके नाम बहुत कम जाहिर करती हैं। तो यही वजह है कि बहुत सा पैसा तो ऐसे ही सियासी जमातें जो हैं वो अब उसको समेटने में कामयाब रहती हैं और इसका नाम भी ज़ाहिर नहीं करती। इसके लिए हमारे इलेक्शन कमीशन का मजबूत होना जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। अब जैसे ही इलेक्शन होंगे तो आपको पता है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से खास हद मुकर्रर की जाती है कि हर नुमाइंदा जो है वो सिर्फ इतने पैसे खर्च कर सकता है। लेकिन हर साल हमें नज़र आता है कि बड़े पैमाने पर इसकी भी खिलाफ वर्जियाँ की जाती हैं और नुमाइंदे जो हैं वो बताते कुछ हैं, लेकिन खर्च उससे ज़्यादा पैसा जो है वो करते हैं। अब देखना ये होगा कि 2024 के इंतखाबात के अंदर इलेक्शन कमीशन जो है वो इस हवाले से तमाम सियासी जमातों को किस तरीके से रिस्ट्रिक्ट करता है और कवानीन की जो है वो पाबंदी करवाता है। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।